टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ गए, सब कुछ टेक 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 हो रहा है, एआई आके बहुत सारी चीजें कर रहा है। आपके बिजनेस के अंदर क्या एआई का कुछ पार्ट है, कहीं पे यूज किया जा रहा है और कैसे सॉल्व किया जा रहा है? So we feel technology is an enabler. Technology has to not be adopted for the sake of adopting technology. It has to make my life, my franchisee's life, my team's life easier. So जैसे अब हम वीडियोस बनाते हैं, right? So the video is, the seminar is, the course is disseminated by a AI instructor. So हमने बॉट बनाया है. ठीक है। The bot is saying कि ओके अब ये करना है, पैटी लेनी है, ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है. वो उसने मशीन लर्निंग के थ्रू, and then editing and reshooting those videos becomes easier and much faster. So that is one aspect which is being used for in training. ओके। Right? We have now started doing a lot of data mining on our customer data. कि क्या patterns हैं, what are preferences that people are liking, because we want to create this cohort of who are the 20% of our customers who are giving 80% of our business at each store. कुछ इनसाइट्स दो इसके रिगार्डिंग, कुछ ऐसी चीजें निकल के आई हो? Abhi, we have just got into all of these things. We are using Claude, I think is an AI tool to do the data mining, to understand what are the cohorts of customers. कुछ आफ्टरनून में ही आते हैं और वो हर मंडे को आते हैं, कुछ ऐसे आफ्टरनून में आते हैं बट फिक्स नहीं है, कभी मंडे को आया, कभी वेडनेसडे को आया. कोई इवनिंग फैमिली क्राउड लुक्स लाइक अ फैमिली पर्सन बिकॉज वो हर सैटरडे को आ रहा है, एंड तीन बर्गर ऑर्डर होते हैं, तो चांसेस आर दैट दे आर 3 people who are coming in. So we are trying to and now we are using this data to see if next time, suppose if you have been identified as a customer जो regularly आता है, can my cashier say, अरे sir, hello, how are you, would you like to have your usual cheeseburger jumbo king, right? You will feel nice. अरे यार या फिर जैसे जोमेटो स्विगी के अंदर होता है, वो कस्टमर को रेट करते हैं A+, A, B, C। तो अगर कोई A+ कस्टमर है जिसका हाई टिकट वॉल्यूम रहता है, बहुत बढ़िया, तो उसको हमने कुछ कभी कभार सरप्राइज भी दे दिया। करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो वी आर क्रिएटिंग, सो ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनको रेविंग फैंस बोलते हैं. अब जैसे हम नए थिक शेक्स लॉन्च कर रहे हैं, देयर इज अ ब्लूबेरी चीज केक थिक शेक, मैंगो चीज केक थिक शेक, एंड वी हैव डन अ तिरामिसू थिक शेक. ये हमारा थिक शेक का आज इनफैक्ट 1 अप्रैल है ना, ये क्वार्टर पूरा वो प्रमोशन चलने वाला है. जितने भी हमारे उस डेटाबेस के जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, हमने सबको ऑफर भेजा है. गो एंड ट्राई दिस, इज एन ऐप एक्सक्लूसिव ऑफर ओनली फॉर यू, एंड लेट अस नो व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट. So we are also trying to see how can we make our people see it's the जो बिहेवियर आप चाहते हो ना, आप वो बिहेवियर आपको पहले एग्जिबिट करना पड़ेगा. सो इफ आई वांट देम टू बी लॉयल टू अस एज अ ब्रांड, वील हैव टू बी लॉयल टू देम. एंड लॉयल्टी डज नॉट मीन आप डिस्काउंट दे रहे हो. It can be as simple as you just acknowledge the person, right? But how will my cashier come to know that आप रेगुलर हो एंड ये रेगुलर नहीं है, राइट? सो ऑन नया भाई जो रेगुलर नहीं है उसको थोड़ी दुत्कार देना है कि तू रेगुलर नहीं है, तेरे से बात नहीं करेंगे, बट ही शुड नो द न्यू गाय. तो उसको बोलता है व्हेन अ पर्सन कम्स द फर्स्ट टाइम, we are creating a script where he will say, sir, welcome to Jumbo King, we have a very good loyalty program, आप अपने पॉइंट्स का ट्रैक रखना, आपको फ्री बर्गर्स मिलेंगे. बट ये स्क्रिप्ट आई विल नॉट यूज फॉर अ रेगुलर गाय जो रेगुलरली आ रहा है. सर अब आई एम नोटिसिंग आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है, आप ऐप डाउनलोड करो ना, आप आपके पॉइंट्स ट्रैक कर पाओगे आसानी से. सो दीज आर ऑल डेटा माइनिंग. सो मच कस्टमर डेटा वेर ह्यूमनली इट विल बी इम्पॉसिबल टू सिट एंड ट्रैक एक स्टोर का, एक कस्टमर का. सो हमारे जो पार्टनर्स हैं, लॉयल्टी वाले पार्टनर्स जो हैं, प्लस हमारे जो सॉफ्टवेयर पॉस सिस्टम वाला जो पार्टनर है, दे आर ऑल कमिंग अलोंग बिकॉज वी आर ऑल्सो टेलिंग देम आप ऐसा करो, राइट? दे आर ऑल्सो सेइंग कि सर वी लर्न फ्रॉम द जंबो किंग सिस्टम बिकॉज आप लोग यूज केस बेस्ड डेवलपमेंट्स बताते हो कि यार कैन आई कम टू नो, आई वॉन्ट टू नो कि ये जो कस्टमर अगर आइडेंटिफाई हुआ है एज के हिज नंबर इज ऑन माई सिस्टम, मेरे को इसके पिछले 3 परचेजेस दिखने चाहिए. ठीक है। जैसे सर ये किसी ने मांगा नहीं है, ऐसे तो गुड बना दे भाई हमारे लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि दिस पर्सन ये इसने पिछले 3 में से 2 बार ना पनीर वाला बर्गर खाया है. या फिर मतलब ये तो पीओएस वाले का प्रोडक्ट हो गया, पीओएस वाले भी इसके ऊपर एआई एनेबल कर सकते हैं, ये काम आपका भी नहीं होना चाहिए.
वो ऑटोमेटिकली डेवलपिंग, आस्किंग द डेवलपमेंट यूज केस बेस्ड। जैसे सर हम तो टेक कंपनी है, हम सब कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हमने सब कर दिया। अब एज अ यूज केस वीसीआर मेरे को इसका ना पिछले 3 परचेजिंग या वो अपने आप ही लाइकली टू ऑर्डर दिखा दे बेस्ड ऑन प्रोफाइल, अपने आप पर्सोना ट्रैक करके, वो मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल है बट हुआ नहीं है बिकॉज नो वन हैज आस्क्ड फॉर इट। सी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आई एज एन एंड यूजर विल ऑलवेज नो बेटर देन दैट। सी इट्स लाइक आप डॉक्टर के पास गए, उसको पता सब है, आपको बताना पड़ेगा ना सर मेरे को पेट में दर्द है या सर में दर्द है, राइट? ऐसे थोड़ी आप जाके लेट सकते हो कि तू सब जानता है ना, स्कैन कर ले। वो बोलेगा सर आप बताओ तो सही इशू क्या है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। दैट इज हाउ द पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप डेवलप्स विद अ टेक कंपनी ऑल्सो। एज अ यूजर यू हैव टू से कि सर मेरा ये बिजनेस केस है, ये मेरा बिजनेस प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। फिर वो सॉल्व करता है, वो सॉल्व होता है, तब उसके वजह से द नेक्स्ट बिजनेस यूज केस विल इमर्ज। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक नेक्स्ट बिजनेस केस इमर्ज नहीं होने वाला है, यूज केस। So it's a very it's a two-way traffic I think. अगर मैं इसी से बात करके चलूं, बड़े मैकडॉनल्ड्स की बात कर लेते हैं, उन्होंने कोई कुछ ऐसी चीज करी है जो आपको लगता है यार हम भी कर लेते, या आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको लगता है मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं कर रहा, इतना बढ़िया चीज है? I don't care ना, see वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना है, but we are keeping our eyes and ears open for to okay what are they doing. So a very important part of how do we learn. As I said, my team, I tell them कि बस जो टेक टीम है, आप ऑफिस में सुबह 10 बजे आते हो और 7 बजे तक टका टक टका यू आप काम कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। आपने सिर्फ दिन भर बैठ के फायर फाइटिंग की है। पहले ये बता आपके डिपार्टमेंट में फायर फाइटिंग होती क्यों है? वाई इज योर डिपार्टमेंट नॉट सॉर्टेड? इतने एस्केलेशंस आते क्यों हैं कि आप बैठ के उसको सॉल्व करते रहते हो? So I tell because you should not be working more than those morning का 2-3 hours. बाकी टाइम आपको जाके फील्ड से सीखना है कि नेक्स्ट हाउ डू आई मेक व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू एड आई एम गोइंग टू डू फॉर द जंबो किंग फ्रेंचाइज। आप कहाँ से सीखोगे? एक आप आपके कस्टमर से पूछोगे, विच इज इन दिस केस फॉर देम देयर कस्टमर इज द कैशियर, द स्टोर मैनेजर। वो उससे पूछेगा कि सर कहाँ दिक्कत आती है, बताओ अपने क्या कर सकते हैं। दूसरा कहाँ से सीखेगा वो? फ्रॉम द competition. It's wrong. I shouldn't call them competition. It's from the other players in the field कि वो क्या कर रहे हैं नया. So this is how you learn and develop. आप कुछ सॉल्व करोगे, उनको अच्छा लगेगा, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो और सॉल्व करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो फिर वो आप इम्प्लीमेंट करोगे. That's how the entire industry grows. और ये सिनर्जी बनी रहती है, मतलब अगर उनकी कुछ टीम मेंबर वाले से बातचीत होती है? Absolutely, बिल्कुल. It's a small industry. Everyone knows everyone. I know their supply chain head. I know their ITs. I know their CEOs. I know the owners. तो इंडस्ट्री में बात तो होती है, मिलते रहते हैं.